अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 जो चैप्टर 4 की आखिरी एक्सरसाइज है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर सी बात है। सबसे पहला इस पे आर्टिकल जो आ रहा है वो आ रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा जो इसका टॉपिक आ रहा है फिलहाल वो है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर कोई सवाल देकर कोई आपसे पूछे कि चेक करो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग के लिए इतनी सी बात याद रखिएगा कि आप इसका लीजिएगा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, बस फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसके अंदर एक्स की जगह वैल्यू रख दीजिएगा एक्स की जो दी गई हो। एक्स जो फंक्शन ऑफ एक्स होता है ना बेटा, आप जब डेरिवेटिव लेते हैं तो एफ डैश एक्स आता है। इस एक्स की जगह उसकी क्या लिख दीजिएगा, वैल्यू। जो भी सवाल दे, वन दे तो वन रख दे, डेरिवेटिव में रखेंगे। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाए, यानी फंक्शन वो देगा, सवाल वो देगा, उसका आप लेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेने के बाद डेरिवेटिव लेने के बाद अगर उसमें आपने पॉइंट रखा, कोई जो पॉइंट उसने दिया, एक्स की वैल्यू 1 दी है, 2 दी है, 5 दी है, -5 दी है, आज जब फंक्शन का डेरिवेटिव में एस की जगह उसकी वैल्यू जो गिवन वैल्यू होगी वो रखेंगे। अगर उसका आंसर +3 +2 +1 +5 पॉजिटिव आ जाए तो हम कहेंगे वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इसी तरीके से अगर हम किसी सवाल का फर्स्ट डेरिवेटिव लें, बस फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसके अंदर एक्स की जगह जो सवाल ने वैल्यू दी है वो रख दें, एक्स की वैल्यू जो भी हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 100 हो, और उस पर रखने पर आंसर नेगेटिव आ जाए, यानी -2 आ जाए, -3 आ जाए, -1 आ जाए, तो हम कहेंगे वो डिक्रीजिंग सीरीज है। तो इसका क्वेश्चन 1 और 2 जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर रिलेटेड है। तो आइए जरा हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 निपटाते हैं, जिसमें हमें देखना ये है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, जो भी है। तो आइए एक्सरसाइज 4.4 का जो आखिरी एक्सरसाइज है चैप्टर 4 की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा आसान सा है। कहते हैं शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन, फंक्शन माने सवाल दिया हुआ है, मैं पहले उसको उतार लूं। वो है -x का स्क्वायर प्लस ऑफ 10x। 10x से बेटा वो 10x प्लस ऑफ 9। ठीक है, बुक के अंदर खाली 10 लिखा है, दैट इज नॉट 10। अगर 10 है तो 10 + 9 19 हो जाता। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो बेटा ये x जरा कर लीजिएगा, इसमें गलत दिया हुआ है। शो दैट दिस गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्या साबित करना है, इंक्रीजिंग है। एट x इज इक्वल टू 4। बताओ इंक्रीजिंग के लिए मैंने क्या बताया था बेटा, सब बताओ। फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे बिल्कुल चैप्टर 3 की तरह, और जब x आ जाएगा तो उस x की वैल्यू रख देंगे वहां पर। अगर s की वैल्यू पॉजिटिव रखने पर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। हमें साबित ही करना है ये इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहला काम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एस सेम जैसे आपने बेटा चैप्टर 3 में डेरिवेटिव लिया था। आइए सॉल्यूशन में, बल्कि प्रूव क्या कह रहा है, शो दैट, सॉरी बेटा प्रूव होगा, क्योंकि शो दैट है, शो दैट में प्रूव करने जा रहे हैं। तो हमने लिखा एफ फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूं एक्स के लिहाज से। बताओ एक्स -x² का -2x, 10x का 10 और 9 का 0, 0 लिखते नहीं, ये डेरिवेटिव आ गया। अब एट एक्स इज इक्वल टू 4 आइए रख के देते हैं, एक्स की जगह 4 दुआ कीजिएगा कि ये पॉजिटिव आ जाए तो ये हम कहेंगे इंक्रीजिंग है। फंक्शन का डेरिवेटिव रखने पर ये -8 2 4 द 8 प्लस ऑफ 10, 10 में से 8 जाता है, प्लस का 2 आता है। बताओ ये डेरिवेटिव में एस की जगह 4 रखने पर, सॉरी 4 रखने पर, एस की जगह 4 रखने पर, एस की जगह 4 रखने पर बताओ वैल्यू पॉजिटिव आई है नेगेटिव आई है, +2 आया है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने पर उसको 4 रखा गया और वो 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 आया, पॉजिटिव आया, देयरफॉर प्रूव्ड, साबित हो गया, प्रूव दैट गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 4, प्रूव्ड। बेटा मेरी बात समझ में आ गई आप लोग को? सिंपल सा है, मतलब इसमें कोई मुश्किल तो है नहीं। इंक्रीजिंग एट एक्स, तो ये प्रूव हो गया बेटा। पहला सवाल डन हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेम एक्सरसाइज 4.4। अब वो कहता है शो दैट द गिवन फंक्शन, आइए जरा जल्दी से फंक्शन उतार लें। ये है 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स, एंड इज डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। डिक्रीजिंग,
ठीक है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, प्रूव लिखेंगे, क्योंकि प्रूव वाला सवाल है। हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूं एक्स के लिहाज से। बताओ 10 डब्बे का डेरिवेटिव, आपको था पावर देख के 4 स्टेप। पहला स्टेप, पावर को जमीन पे उतारो। दूसरा स्टेप, बेस को ऐसे ही लिखो। तीसरा स्टेप, पावर में से 1 माइनस करो। चौथा स्टेप, अंडर पावर का डेरिवेटिव लो। अंडर पावर में कौन है, 10x, तो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, क्योंकि मैं बता चुका हूं चैप्टर 3 में कि 10 डब्बे का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। पेज नंबर 92 के अंदर देखा जा सकता होगा। ये लीजिए, अब डब्बे का डेरिवेटिव बेकार जाएगा, कोई एस का डेरिवेटिव एस क्लास से बन होता है। ये पुरानी बातें हैं बेटा, कोई नई बात तो है नहीं। अच्छा, अब चूंकि बात चलेगी जाहिर सी बात है कैलकुलेटर की, तो जरा मैं भी कैलकुलेटर निकाल लूँ बेटा। अच्छा जी, कैलकुलेटर आ गया, एक मिनट बेटा जी। तो क्या कहता है वो, एफ डैश एक्स अब एट एक्स इज इक्वल टू 3 पाई/4। जहां जहां एक्स नजर आएगा वहां वहां मैं 3 पाई/4 रखूंगा। यहां रखा, यहां भी रखूंगा 10, 3 पाई/4, और यहाँ सेक स्क्वायर 3 पाई/4। ठीक है। अच्छा, ये बता दूं बेटा, 3 पाई/4 बच्चों की तरह दिखाता हूं, इसका मतलब होता है 3 × 180 डिवाइडेड बाय 4, है ना बेटा। और अगर इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4, मेरे ख्याल में ये हो जाएगा कितना, 45, है ना बेटा। 45, 45, 90, और 45 3 जो हो जाएगा 135 हो जाएगा। तो 3 पाई/4 मीन्स 135। तो हम निकालते हैं 10, ये देखिए 2 लिखकर, इंटू 10, 135 इज -1 फ्रॉम कैलकुलेटर, निकाल लें। 10 और 135 इज -1 फ्रॉम कैलकुलेटर, ओके। इंटू, अब बेटा सेक निकालना मुश्किल है, तो अगर आपको मैट्रिक की बात बताया जाए, सेक स्क्वायर डब्बा क्या होता है, 1/cos स्क्वायर डब्बा, यही होता है, पहले बताइए। तो अगर आप इस डब्बे में 3 पाई/4 यानी 135 लिख रहे हैं, ठीक है बेटा, 3 पाई/4 का मतलब होता है 135, तो मेरे बच्चों यहां भी क्या लिख दोगे, 135। तो जरा देखते हैं, 1/cos 135 निकालते हैं कैलकुलेटर से। cos ऑफ 135 ये होता है बेटा, इसकी वैल्यू होती है -√2/2। ठीक है, क्या होती है बेटा, -√2/2। ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो बेटा क्या आ जाएगी, -2/√2। ये इसकी वैल्यू है। सेक, अच्छा स्क्वायर नहीं है अभी ये, अभी इस पे स्क्वायर लगाना होगा बेटा, सॉरी, ये इस पे स्क्वायर लगेगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये क्योंकि सेक स्क्वायर है ना, तो इसकी वैल्यू पे स्क्वायर लगेगा। जब वैल्यू पे स्क्वायर लगाओगे तो बेटा यहाँ दिखाया तो ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2/4। ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4/2। एंड दैट, मैं आपको बल्कि अच्छी तरह इसको करके दिखा दूँ, मुझे ये बेटा इसको जरा क्लियर कर दे, जगह कम है, तो मैं आपको जरा इसको तरीके से बताता हूँ। यहाँ से देखिए आप, ये सब रफ समझ लीजिएगा, ठीक है, रफ है ये। बताओ, सेक स्क्वायर 135 कैन बी रिटन एज 1/cos स्क्वायर 135। अभी बताया कि cos 135 आ रहा है -√2/2, उस पर लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। मजीद चलेंगे तो ये जाएगा 1/- का स्क्वायर प्लस 2 का छत गायब, और नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/2, एंड दैट बिकम्स 2। तो बताओ ये क्या आ जाएगा, 2। क्या हो जाएगा बेटा, 2। अब बताओ ये -2, 2 जा क्या हो जाएगा, -4। सर मुबारक हो, ये नेगेटिव आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस हमने फंक्शन में 3 पाई/4 रखकर चेक किया तो वो लेस देन 0 आया। नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0, और लेस देन 0 से मुराद थी कि डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, लिहाजा इसको लिख देंगे देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। खत्म हो गई बात, इज डिक्रीजिंग फंक्शन, या डिक्रीजिंग एट, दो भी है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये लीजिए सर, दोनों बातें प्रूव हो गई, प्रूफ्ड। तो पहला फंक्शन आपको बताया क्या दिया हुआ था, वो दिया हुआ था
साबित करो कि वो इंक्रीजिंग है, और दूसरा सवाल में दिया था साबित करो वो डिक्रीजिंग है। ओके, अब जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के हवाले से। बेटा आपको चंद बातें मैं बताऊं। पहले सबसे पहली बात यह है कि 3 के अंदर आपको एक नया आर्टिकल समझना होगा, उसको मैं आसान तरीके से समझाता हूं बेटा। ये देखें, ये आर्टिकल कैसे पहचानोगे? चंद जुमलों से। या तो लिखा होगा मैक्सिमम या मिनिमम, एक तो ये आम जुमले, या वो लिख के देगा मैक्सिमा या मिनिमा, कभी ऐसे पूछता है। ये कभी कहता है क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स या वैल्यूज। कभी वो कहता है एक्सट्रीम वैल्यूज। इन जुमलों से आपने सवाल को पकड़ना है। एक्सट्रीम वैल्यूज मैंने सारे लिख दिए। वैसे ज्यादातर तो मैक्सिमम मिनिमम बोलता है, लेकिन अगर वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल मैक्सिमम मिनिमा, तो बेटा इससे भी आप काम निकाल लेंगे। अगर वो कह रहा है क्रिटिकल पॉइंट, ये भी आप समझ जाएंगे। एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम वैल्यूज या एक्सट्रीम पॉइंट, वो भी एक ही बात है। तो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। शायद आपको ये तरीका अभी समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन जब सवाल कराऊंगा तो मैं एक स्टेप दिखाऊंगा आपको, फिर आपको इंशाल्लाह हर बात समझ में आएगी। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात ये कि ये देखें, पहला पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट समझे पहले आप। मैंने मिसाल के तौर पर ये छोटा सा ग्राफ बना रहा, इधर देखिए, मैं इसको डायग्राम से पहले समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे कर बनाया, इसको उल्टा कर बना दिया, और ऐसे भी कर बना दिया। ठीक है, मिसाल के तौर पे, और ऐसे भी कर बना दिया। देखिए, एक मिनट, ऐसे बना दिया। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, पहले इसको देखिएगा, जो पहला कर बता रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं डायग्राम से, फिर मैं आपको थ्योरेटिकली समझाऊंगा, फिर मैं आपको सॉल्यूशन समझाऊंगा, कहीं से कहीं समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, पहली बात, जब मैंने ये बनाया इस तरह एक कर बनाया, तो मैंने एक सवाल किया बच्चों से, बेटा इस कर पर एक ऐसा पॉइंट लो, इस कर पर एक ऐसा पॉइंट लो कि जिस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आए। जुमला सुनिएगा, टेंजेंट ड्रॉ करूं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आए। मेरे बच्चों ने फौरन ये पॉइंट ले लिया, ये रहा पॉइंट, दिस इज द पॉइंट एट विच द टेंजेंट ड्रॉन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखिए, ये वो वाहिद पॉइंट है जिस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो एक्स एक्सिस की क्या आएगा, पैरेलल। हाँ या ना बेटा? यहां तो ले नहीं सकते, यहां लोगे तो टेंजेंट अजीब से ड्रॉ होगा। इस कर पे और कोई पॉइंट ही नहीं है कि ऐसा जहां टेंजेंट ड्रॉ करूं तो एक्स के पैरेलल आए, एक्स एक्सिस के पैरेलल आए। बोलो बेटा, देयर एग्जिस्ट ओनली वन पॉइंट एट विच द टेंजेंट ड्रॉन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, यहां लिया जाए तो एक पॉइंट ये रहा, ये वो पॉइंट है जहां टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। ये रहा पॉइंट, इसका नाम देते क्यू। यहां पर देखा जाए तो दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा पी, इसका नाम देते हैं आर, और एक पॉइंट ये रहा एस। यहाँ दो पॉइंट ऐसे जहां टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएंगे। हाँ या ना? और यहां पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं, यहां भी लोगे तो टेंजेंट यू ड्रॉ हो जाएगा, टेंजेंट एक्स के पैरेलल नहीं आएगा। यहां लोगे तो नहीं बनेगा, देखिए टेंजेंट एक्स के पैरेलल नहीं आएगा, ये भी बेकार। यहां भी लोगे तो ये तो ऐसा बन जाएगा, एक्स के पैरेलल नहीं आएगा। इसका मतलब है इस कर पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो एक्स के पैरेलल आए। ठीक है बेटा, ये अगर ऐसे ड्रॉ करो टेंजेंट ऐसे होगा, यू नहीं होगा। कुछ बच्चे कहते हैं यू होगा, यू नहीं होगा, क्योंकि ये कर्व आगे जा रहा है। अगर यू बना दोगे कर्व ऐसे जा रहा है, ये कट जाएगा, क्योंकि कर्व नहीं, ये टेंजेंट नहीं कहलाएगा। तो मेरे बच्चों, इस पे ऐसा बन ही नहीं सकता, इस पे मैक्सिमम ये बन सकता है, क्योंकि कर्व यूं जा रहा होगा ना ऐसे, तो जाहिर सी बात है फिर ये टेंजेंट एक्स के पैरेलल नहीं है। तो इसके अंदर कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहां टेंजेंट ड्रॉ करूं तो एक्स के पैरेलल आए। तो बताओ, पहले कर्व के अंदर एक पॉइंट है, दूसरे कर्व पे भी एक पॉइंट है जहां टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो इसके पैरेलल आए, तीसरे पे तो दो दो पॉइंट ऐसे हैं, और चौथे पे कोई भी पॉइंट नहीं है। अच्छा, यहां पर अगर मैं नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ एक्स की वैल्यू आएगी, मिसाल के तौर पे 2 आ गई। बेटा जार से नीचे गिराओगे तो एक्स एक्सिस पे गिराओगे ना, तो एक्स की वैल्यू आएगी, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो हम कहेंगे x2 पर क्या है, मैक्सिमम। देखिए इसकी हाइट मैक्सिमम है, मैक्सिमम। अगर यहां देखा जाए तो ये 2 पर क्या आ रही है, मिनिमम। देख लीजिए इसकी हाइट मिनिमम है एज कंपेयर टू दिस। यहां देखा जाए तो ये देखिए, ये है मैक्सिमम, मिसाल 2 ये रहा और 3 ये रहा।
तो हम कहेंगे इस पर 2 पे मैक्सिमम है और 3 पे क्या है, मिनिमम। तो बताओ मैक्सिमम मिनिमम या मैक्सिमम मिनिमा या क्रिटिकल पॉइंट्स या एक्सट्रीम वैल्यूज या एक्सट्रीम पॉइंट्स की मतलब डायग्राम से समझ में आ रही है बात। तो किसी एक कर्व पर एक पॉइंट हो सकता है वो मैक्सिमम हो सकता है, किसी एक कर्व पर खाली मिनिमम हो सकता है, कोई ऐसा कर्व भी हो सकता है जिसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों। और ऐसा भी हो सकता है कि ये यूं जाके दोबारा मुड़ जाए ऐसे, तो 2 मैक्सिमम हो जाएंगे, 1 मिनिमम हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है। या इसको उल्टा कर दो तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे बना दो, तो आप बोलेंगे सर देखिए 2 पे जहां मैक्सिमम आ रहा था वहां मिनिमम आ गया, और 3 पे जहां मिनिमम आ रहा था मैक्सिमम आ गया। तो बेटे डिपेंड करता है कर्व पर, ठीक है, कर्व के शेप पर। तो ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूं डायग्राम से, ताकि आपके जब मैं मैक्सिमम मिनिमम बोलूं तो आप समझ जाएं कि किसी भी कर्व पर वो टेंजेंट जो ड्रॉ किया जाए जो एक्स के पैरेलल आए, एक्स के पैरेलल, तो वो टेंजेंट अगर एक्स के पैरेलल आएगा तो हम देख लेते हैं उसकी मैक्सिमम है या मिनिमम है, या वो मैक्सिमम मिनिमम दोनों है। यहां पर क्या कराएंगे, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नॉर मिनिमम। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई। तो ऐसे भी कर्व हो सकता है जिसमें ना ही मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो। इसीलिए जब सवाल हम पढ़ेंगे ना तो वो क्या कहेगा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी। ये जुमला जरूर बोलेगा, इफ एनी, अगर हो तो निकाले। जो हम क्वेश्चन 3 पढ़ रहे हैं ना, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी, अगर है तो निकालें, नहीं है तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो ऐसा कर्व होगा ऐसा। उम्मीद है मेरे बच्चों को इस डायग्राम से कुछ समझ में आया। अब मैं आपको उसके पॉइंट बताता हूं। मैक्सिमम मिनिमम के लिए करना क्या होगा, स्टेप्स देखिए, स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, स्टेप्स पे ही चलूंगा मैं। पहला स्टेप, आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। पहला काम फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, ये पहला काम है। टेक द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन सवाल ऑफ द गिवन फंक्शन। बताओ पहला स्टेप, सवाल जो भी दिया जाएगा, इक्वेशन जो भी दी जाएगी, फंक्शन जो भी दिया जाएगा, उसका क्या लेंगे आप, डेरिवेटिव, पहला काम। दूसरा काम, जब एफ डैश एक्स आ जाए तो एफ डैश एक्स की जगह जीरो रखेंगे। तो बच्चा पूछ रहा था ये जीरो क्यों रख रहे हैं सर, मुझे एक बात बताइए, ये टेंजेंट जो ड्रॉ हुआ है पहले वो एक्स के क्या है, पैरेलल। जो दूसरा ड्रॉ हुआ है वो भी क्या है, एक्स के पैरेलल। तीसरा जो ड्रॉ हुआ है वो भी एक्स के क्या, पैरेलल। और आप अच्छी तरह जानते हैं एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जीरो। तो जो लाइन उसके पैरेलल होगी उसका स्लोप भी क्या होगा, जीरो, है ना बेटा। एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं आप टेंजेंट, तो टेंजेंट एक्स के पैरेलल है, तो आपको पता है स्लोप जब एक्स एक्सिस का जीरो होता है तो जो लाइन उसके पैरेलल होगी उसका स्लोप भी क्या होगा, जीरो। इसलिए हर टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा क्योंकि वो एक्स के पैरेलल है। इसलिए आपको बताया था कि डेरिवेटिव लेकर जब एक्स में वैल्यू रखते हो तो स्लोप आ जाता है। ये जो डेरिवेटिव होता है स्लोप होता है, ये जो डेरिवेटिव होता है स्लोप होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जगह जीरो रखेंगे। ओके, ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट, सवाल जो दोगे उसका डेरिवेटिव लेंगे, ज़हन में बिठाओ बेटा। पहला काम, सवाल जो दोगे उसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव। दूसरा काम, जब डेरिवेटिव आ जाए तो एफ डैश एक्स की जगह जीरो रख देंगे। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट जो है वो एक्स के क्या है, पैरेलल। और जो एक्स के पैरेलल होता है, एक्स का स्लोप जीरो होता है, तो जो लाइन पैरेलल होगी, व्हेनेवर टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। चूंकि एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो है तो जो टेंजेंट है वो उसका स्लोप भी जीरो होगा, ठीक है। दो काम हो गए। तीसरा काम, जैसे ही आप एफ डैश एक्स की जीरो रखेंगे तो आपको या तो एक्स की वैल्यू मिलेगी एक, या वैल्यूज मिलेंगी, या वैल्यूज मिलेंगी। अब वैल्यूज क्या क्या हो सकती है मैं बताता हूं। या वैल्यूज मिलेंगी, ये देखें इधर, या तो एक एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिलेगी, या वैल्यूज मिलेंगी। ये देखें एक्स की या तो वैल्यूज मिलेंगी, ये देखें एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। तीन भी हो सकती हैं, अगर ये कर्व ऐसे हो जाए, ऐसे जाके दोबारा हो जाए तो देखिए 2 और 3 भी मिल सकती हैं। 2 पे मैक्सिमम और 1 पे मिनिमम है, या उल्टा कर दे तो 2 पे मिनिमम और 1 पे मैक्सिमम, तो 3 भी हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं या तो वैल्यू मिलेगी या वैल्यूज मिलेंगी। अब वैल्यूज में 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। एक मिसाल दे रहा हूँ आपके कोर्स के अंदर, मैंने देखी 3 तक है, 1 और 3, 1 2 और 3, बस इससे ज्यादा नहीं। पहला स्टेप फिर रिपीट कीजिए, जो फंक्शन तुम दोगे उसका डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड स्टेप, एफ डैश एक्स का जीरो रखेंगे। जैसे ही एफ डैश एक्स का जीरो रखेंगे आपको या तो एस की वैल्यू मिलेगी या वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। अब उस वैल्यूज पर क्या शक होगा, अगर 2 आ गया, मिसाल तो इसके लिए 2 आई, तो अब 2 पे होगा या तो 2 पे मिनिमम है या मैक्सिमम है। यानी ये पता चल गया 2 पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है। यानी 2 पे मैक्सिमम भी हो सकता है, 2 पे मिनिमम भी हो सकता है। 2 पे मैक्सिमम भी हो सकता है, 2 पे मिनिमम। देखिए इधर देखिए डायग्राम से, 2 पे मैक्सिमम भी हो सकता है, 2 पे मिनिमम भी हो सकता है। ये तो पता चल गया कि 2 पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ये तो पता चल गया 2 पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा कि 2 पे मिनिमम ड्रॉ हो रहा है या मैक्सिमम।
ये देखने के लिए कि मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव लेना होगा। आपने इस फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या लेना होगा? सेकंड डेरिवेटिव। और सेकंड डेरिवेटिव हम 4.2 सिखाते आ रहे हैं आपको, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव लेना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि 9 करोगे तो मैट्रिक होगा ना बेटा, 9 के बगैर मैट्रिक कैसे हो जाएगा? तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद ही सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। इस तरह का सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। ओके, सेकंड डेरिवेटिव जब आ जाए तो फिर पांचवें पार्ट के अंदर आपने उस सेकंड डेरिवेटिव में आपने वैल्यू रखनी है। एक आए तो एक रखनी है, दो आए तो दो रखनी है। वैल्यू रखनी है या वैल्यूज रखनी है। अगर एक आएगी तो बेटा एक रखोगे, और दो आएंगे तो दो रखोगे बारी बारी, और तीन आएंगे तो तीन रखेंगे, मैक्सिमम तीन है। अगर वैल्यूज रखने पर इफ, अब देखिए इसके आगे बता रहा हूं, इफ सेकेंड डेरिवेटिव में एस की वैल्यू रखने पर वो ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो बताओ आपका दिल क्या कह रहा है? जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? बताएं, जो दिल कह रहा है बता दें। ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं सर जाहिर सी होता है ग्रेटर जीरो तो मैक्सिमम होगा। सॉरी सर, ये उलट बात है। तो ये जब मैक्सिमम आप बोले तो आप बोल दीजिएगा उल्टा मिनिमम होगा। उलट बात है, मैं दिखाऊंगा, साबित करूंगा। अच्छा सर, ये इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, इंक्रीजिंग अलग था, डिक्रीजिंग अलग है। वो तो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, वो अलग है। मैं कह रहा हूं जब सेकंड डेरिवेटिव निकाल, वहां तो सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था आपने क्वेश्चन 1 और 2 में। जब मैक्सिमम मिनिमम की बात होती है तो सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचना पड़ता है, और जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात होती है तो सिर्फ पहले डेरिवेटिव से काम निकाल लेते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन 1 और 2 की बात कर रहा हूँ, ये अलग है। तो अब बेसिकली हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव में जब रखेंगे जीरो, वैल्यू रखेंगे तो ये ग्रेटर देन जीरो आ गई। अगर ग्रेटर जीरो आई तो दिल ये कहता है मैक्सिमम है, लेकिन ये मिनिमम है। अच्छा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव में हमने एक्स की वैल्यू रखी और वो क्या आ गई बेटा? लेस देन जीरो, यानी नेगेटिव आ गई, तो दिल तो कहता है मिनिमम होना चाहिए, लेकिन उलट बोल देंगे ये है मैक्सिमम। ये है बेटा 5 स्टेप, अगर आप सीख लें तो बात बन जाएगी। बताइए, मेरी बात समझ में आ गई? चले आइए एक सवाल करेंगे ना तो और क्लियर होगी बात। इस क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट समझिएगा, इससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आप, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आएगा, मैं आपको बता दूं, ये लाजमी आएगा इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह मालिक है। सर देखिए, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, यानी सवाल दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3, दिस इज द गिवन फंक्शन। अब हमें मालूम करना है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी, अगर है तो निकालें, ऑफ द गिवन फंक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। बताओ, इस हुक्म के मुताबिक पहला हुक्म कहता है फंक्शन का क्या लो? डेरिवेटिव। मेरे बच्चों ने मुझसे कहा डेरिवेटिव लेने, मैंने लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन का सोल्यूशन में डेरिवेटिव ले रहे हैं, एक्स के लिहाज से ये हो जाएगा 2x, और ये -2x का -2 और 3 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। ये आ गया डेरिवेटिव। ओके, सवाल का नाम चाहे तो ये दे दे। अब आप मुझे बताइए कि आपने डेरिवेटिव निकाल लिया, पहला काम हो गया, ठीक है सर। अब आगे चलते हैं, नंबर 2 काम। अब एफ डैश एक्स की जगह 0 रखेंगे, किसकी जगह? एफ डैश एक्स की जगह 0। ये है एफ डैश एक्स, इसकी जगह रख देंगे 0। पुटिंग एफ डैश एक्स की जगह 0 इन इक्वेशन 1, ये देखिए यहां रख दिया 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, है ना बेटा? अच्छा, अब आप मुझे बताइए, इसको सॉल्व, इसको वहां भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? +2 इज इक्वल टू 2x। एक्स ने कहा मुझे तना छोड़ दो, 2/2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1। बताओ, ये एक्स की वैल्यू आई है या वैल्यूज आई है? ये वैल्यू आई, एक आई है। ये देखें, ये मैंने क्या कहा था, जब आप रख दोगे तो तीसरे स्टेप में क्या होगा? या तो एक्स की वैल्यू आएगी, या एक से ज्यादा वैल्यूज आएंगी, या एक होगी, या दो होंगी, या तीन होंगी। एक आ गई, ओके, ये तीसरा स्टेप भी बेटा मेरे बच्चों ने देख लिया। अब इस 1 पे बेटा दो शक हैं, या तो 1 पे मैक्सिमम होगा, या इस 1 पे मिनिमम होगा। अब ये नहीं पता, ये पता चल गया 1 पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, 1 पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, इस कर्व पर 1 पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा 1 पे मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम। अब ये मालूम करने के लिए कि 1 पर आया मिनिमम है या मैक्सिमम है, हुक्म मिलता है कामरान, अब इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लो, इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लो। तो हमने लिखा अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कहलाएगा फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, जो 2x का 2 हो जाएगा और 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब ये भी आ गया सर, मुबारक हो, सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया, ये स्टेप भी क्लियर हो गया। चौथा, अब कहता है जो सेकंड डेरिवेटिव निकाला है उसमें वैल्यू रख दो या वैल्यूज। बेटा मेरे पास तो खाली एक ही वैल्यू है, और उस वैल्यू रखने पर अगर पॉजिटिव आंसर आ गया तो कहेंगे मिनिमम वैल्यू है, और अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो हम कहेंगे मैक्सिमम है। ये देखिए, अब मेरे बच्चों ने क्या किया, सेकंड डेरिवेटिव में ये रख के चेक करेंगे,
ठीक है, अब मेरे बच्चों ने ये रखा x की जगह 1, ये क्या आ गया बेटा 2, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, x नहीं है यहाँ पर। जब x नहीं है तो बेटा x की जगह 1 रखा तो है, लेकिन यहाँ नहीं है तो मैं नहीं रख सका। अगर x होता तो मैं यहाँ 1 रख देता, यहाँ x नहीं है तो मैंने रखा तो है इसकी जगह 1, लेकिन वहाँ है ही नहीं तो मैंने रख दिया बस। ठीक है, मैंने रख दिया, लेकिन वहाँ x नहीं है। अगर x होता बेटा तो मैं इसकी जगह 1 रखता, लेकिन x नहीं है तो मैंने रखना तो चाहा, है ही नहीं तो क्या। अब बताओ 1 रखने पर ये पॉजिटिव आई तो हम क्या लिखेंगे, सिंस हमने फंक्शन में सेकंड डेरिवेटिव में s की जगह 1 रखा तो वो क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 का मतलब होगा ये मिनिमम है, देयरफॉर फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। ये पता चल गया, ये मिनिमम वैल्यू मिलेगी 1 पर। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्यों मिलेगी, ग्रेटर देन 0 में मिनिमम मिलती है। अब मिनिमम वैल्यू भी निकालनी होगी, उससे कहता फाइंड द रिलेटिव मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। अब निकालेंगे फॉर मिनिमम वैल्यू, ये हेडिंग डालकर मिनिमम वैल्यू कैसे निकलती है, बड़ा आसान काम है, आखिरी काम है, पुटिंग x की वैल्यू 1 इन सवाल, इन सवाल, और कहीं नहीं रखेंगे। मिनिमम वैल्यू हो या मैक्सिमम कैसे मिलेगी, जो भी आपने 1 निकाला है या 2 निकाला है, जिस पर हमने कह दिया है x 1 पर मिनिमम होगी, जरा अंडरलाइन कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, जरा देखिएगा। अब आपने इसको रख देना है यहाँ पर मिनिमम वैल्यू के लिए, यहाँ रख देंगे सवाल में x की जगह 1, s की जगह 1। तो जरा मेरे बच्चों बताओ, फंक्शन में सवाल में हमने s की जगह रख दिया 1, फिर सवाल में s की जगह रखा 1, 1 का स्क्वायर, फिर सवाल में s की जगह रखा 1 माइनस ऑफ 2 1 प्लस ऑफ 3। बेटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 3, आपको पता है 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 4 माइनस 2 इज 2। ये है इसकी मिनिमम वैल्यू, रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू, खत्म। 1 पे मिनिमम आनी थी, 1 पे मिनिमम वैल्यू आ गई, ये है 1 की मिनिमम वैल्यू। बताइए, बात समझ में आई थोड़ी सी। तो हमने इसको फॉलो करना है बेटा, इन स्टेप्स को। ठीक है, जैसे मैंने 1 2 3 और 4 और 5 इसको, और आखिर में सवाल में रख दीजिएगा। ये हो गया पहला पार्ट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट करते हैं जल्दी से, ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो। सवाल दे दो भाई हमें, तो फंक्शन ऑफ एक्स, यानी हमारा सवाल क्या दिया हुआ है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस, नहीं बेटा एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ये एक्स क्यूब होगा, माजरत के साथ। देखिए हर चीज गलती दी हुई, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस ऑफ 15x और प्लस ऑफ 3। ठीक है, इसको क्यूब कर लीजिएगा कंफर्म, बाकी हम आंसर आखिर में मैच भी कर लेंगे इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम। तो एक मिनट बेटा, मैं इसको ये भी देख लूँ रिलेटिव। हाँ देखिए, क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट एक्स टू 1 पे मिनिमम, ये तो सी हो गया। अब अगला भी देख लीजिएगा आप इंशाल्लाह, ये सही होगा। बेटा क्यूब लगा लीजिए इसको, ये गलत है, क्यूब लगा लीजिए, ये गलत है। आइए ट्राई कर लेते हैं सोल्यूशन। सबसे पहला काम, हुक्म मिलता है कामरान, सबसे पहला काम क्या करो, फंक्शन का डेरिवेटिव लो। ये इसको देख देख के पढ़ लीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग, इसका नाम ए देना चाहे दे दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव लेंगे एक्स के लिहाज से, ये हो जाएगा 3x²। याद है बेटा, 4 स्टेप लगा दिए। पहला स्टेप, पावर को जमीन पे उतारो। दूसरा स्टेप, बेस को ऐसे ही लिख दो। तीसरा स्टेप, पावर में से 1 माइनस करो। चौथा स्टेप, अंडर पावर का डेरिवेटिव लोगे तो अंडर पावर में एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 18x और 15x का डेरिवेटिव 15 और 3 का डेरिवेटिव 0। इसका नाम 1 दे दिया हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। ओके सर, अब बताइए पहला काम तो हो गया, बताओ दूसरा काम क्या होता है। ये काम हो गया, अब दूसरा काम बताइए। एफ डैश एक्स की जगह 0 रख दीजिए, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव निकाला है ये असल में टेंजेंट का स्लोप है, और चूंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लिहाजा इसका स्लोप एक्स एक्स का स्लोप 0 है, तो ये भी 0 होगा। और यही डेरिवेटिव होता है बेटा, डी वाई डी एस कह दें या वाई डैश कह दें या एफ डैश एक्स कह दें, एक ही बात है ना बेटा। इसलिए मैं इसको 0 लेता हूं। आइए ये देखें, पुटिंग एफ डैश एक्स की जगह 0 इन इक्वेशन 1, ये 0 हो जाएगा बेटा, और 3x² माइनस ऑफ 18x प्लस ऑफ 15। इसको पलट लीजिए, 3x² माइनस ऑफ 18x प्लस ऑफ 15 सर इज इक्वल टू 0। इसको 3 से डिवाइड कर ले, हो रहा है तो कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। ये डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस ऑफ 6x और
प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। बेटा देखने गलत तो नहीं है, 3 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर, 3 1 3 6 3 1 3 5। ठीक है। अरे ये तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आगे करें इसकी फैक्टराइजेशन। पहला मासूम ऐसे ही, आखिरी मासूम ऐसे ही तोड़ते हैं मिडिल टर्म को। क्या तोड़ोगे? माइनस का 3x माइनस का 2x। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बनेगा। इसको क्या बनाएंगे? माइनस का 5x माइनस का 1x। चेक कीजिए बेटा, इसको माइनस का 5x माइनस का 1x माइनस का 6x, और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस माइनस प्लस 5 1 5x x एक्स स्क्वायर। सही हुआ है। इसके अंदर से कॉमन बताइए क्या ले लेंगे? x। क्या बचेगा बेटा? यहाँ x माइनस 5। ओके, यहां से कॉमन क्या लेंगे? -1 क्या आ जाएगा? x माइनस 5। ये भी हो गया सर। अब बताओ दोनों में से x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पर्दा लगाकर आइदर एंड और, आइदर में x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है ना बेटा। और में क्या लिखोगे? और के अंदर लिखोगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 5, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब एक मिसाल देता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका कर कुछ ऐसा है कि 1 पे टेंजेंट और 5 पे टेंजेंट और है। 1 और 5 बेटा, 1 पहले होता है 5 बाद में होता है। ठीक है, 1 और 5 पे टेंजेंट और है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे हो, ये देखें उल्टा हो, कि 1 पे ऐसे हो और 5 पे ऐसे हो। अब ये तो पता चल गया कि 1 और 5 पे टेंजेंट और है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा कि 1 पे मैक्सिमम है या 1 पे मिनिमम है, या 5 पे मिनिमम है या 5 पे मैक्सिमम है। ये डिपेंड करेगा कर्व। ये मालूम करने के लिए ये तो चल गया 1 और 5 पे टेंजेंट और है, लेकिन बेटा ये भी तो हो सकता है 1 पे मैक्सिमम हो। बच्चा कह रहा है ये भी तो हो सकता है 1 पे मिनिमम हो। मैंने कहा हाँ, अब तो डाउट है। कह रहा सर ये भी तो होता है 5 पे मिनिमम हो, लेकिन मैंने बोला ये भी तो हो सकता है 5 पे मैक्सिमम हो। अब हमें नहीं पता ये वाला है या ये वाला है। इसको देखने के लिए हमारे पास अगला स्टेप क्या होता है मैं दिखाता हूं आपको। ये भी हो गया सर। अब हमें एक्स की वैल्यू मिलेंगी या वैल्यूज, आज वैल्यूज मिली है आपको, दो मिली है। एक एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 5 है ना बेटा। ये भी हो गया स्टेप खुद खुद। अब हमें ये चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव लेना होगा फर्स्ट डेरिवेटिव का। ठीक है, अब हमें ये मालूम करना है कि क्या है, मतलब 1 पे मैक्सिमम है या 1 पे मिनिमम है, या 5 पे मिनिमम है या 5 पे मैक्सिमम। इट डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ द कर्व। तो इसको, इसके लिए तरीका कहता है, कैलकुलेशन कहती है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो हमने क्या लिखा? अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ये एफ डबल डैश एक्स कहलाएगा बेटा। एफ डबल डैश एक्स का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब बताओ एक्स स्क्वायर का ये क्या हो जाएगा? 2 3 6x, 6x ये आ गया 6x, माइनस ऑफ 18x का 18, माइनस 18x का 18, और 15 का 0, ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब इस सेकंड डेरिवेटिव में मैंने क्या कहा था? आखिरी स्टेप। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव जो निकाल लिया, इसमें वैल्यू रखें या वैल्यू, आज मैं वैल्यूज रखूंगा और देखता हूं कि किस पर मिनिमम आती है, किस पर एक मिनिमम होगी एक मैक्सिमम होगी, है ना बेटा। तो अब ये देखने के लिए हमने क्या करा? पहला पॉइंट 1 रख देते हैं, बाद में 5 रख देंगे, है ना बेटा 1। तो हमने क्या लिखा? फॉर x इज इक्वल टू 1। इसको चेक करने जा रहे हो 1 पे क्या है। अब ये चेक करना है 1 पे मिनिमम है या मैक्सिमम है। सो हमने सेकंड डेरिवेटिव में इसको रखना है, और सेकंड डेरिवेटिव में रखने के बाद देखना है कि इसकी वैल्यू 6 माइनस 18 यानी -12 यानी लेस देन 0 आ गई। अच्छा, लेस देन 0 आने का मतलब हम लिखेंगे सेंस सेकंड डेरिवेटिव में 1 रखने से लेस देन 0 आया। लेस देन 0 पे दिल ये कहता है मिनिमम होगा, लेकिन वह फंक्शन कहता है मैक्सिमम होगा। देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमम। बेटा लेस देन 0 में दिल ये कह रहा है मिनिमम होगा, लेकिन उल्टी बात करेंगे, फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। अब मेरे बच्चे चाहते हैं कि वो मैक्सिमम वैल्यू भी निकालें, तो क्या लिखेंगे? फॉर मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपने पुट करना है x1 को इन सवाल, इन ए, इन फंक्शन, इन सवाल। एंड सवाल इज दिस, यहाँ रखेंगे x की जगह 1, s की जगह 1, s की जगह 1। तो मेरे बच्चों x का क्यूब, ये देखें हो जाएगा फंक्शन में x की जगह 1। तो x का क्यूब मैं यहाँ से उतार लेता हूँ सवाल, x का क्यूब। फिर था बेटा माइनस ऑफ 9x का स्क्वायर यानी 9 1 का स्क्वायर, प्लस ऑफ 15 इंटू 1 15 इंटू 1, और फिर क्या आएगा बेटा? प्लस ऑफ 3। ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1, 9 1 9 प्लस 15 1 15 प्लस ऑफ 3। ये हो जाएगा बेटा 15 और 3 18, 18 1 19, 19 में से 9 गया 10। ठीक है, चेक कर लीजिएगा 15 और 3 18, 18 1 19, 19 में से 9 गया 10। अब मुझे बताइए ये वैल्यू आ गई, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू।
अभी एक बात साबित करूंगा, देखें उसने कहा था मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू क्या होगा 1। अभी अंडरलाइन करके जा रहा हूं, मैं बताता हूं क्यों। बेटा एक्स इक्वल टू 1 के लिए खेल खेल लिया, अब आप इसको चेक करेंगे 1 तो हो गया, अब आप 5 को लेके चलेंगे। अब लेट मी चेक फॉर 5। तो जैसे आपने एक्स इक्वल टू 1 की हेरिंग डाली थी, अब क्या हेरिंग डालेंगे? फॉर एक्स इज इक्वल टू 5। फॉर एक्स इज इक्वल टू 5 कैसे चेक करते हैं? जैसे आपने 5 को यहाँ देखें बेटा, 1 को रखा था यहाँ और यहाँ, अब रखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव में 5 और 6 5 30 माइनस 18। ये देखिए मेरे बच्चों ने रखा एफ डबल डैश एक्स की जगह 5, 6x एक्स की जगह 5 माइनस 18, 6 5 30 माइनस 18 एंड इट बिकम्स 12 विच इज ग्रेटर देन 0। तो हम क्या देखें, पहले आया था लेस देन 0, अब क्या है बेटा ग्रेटर, यहाँ रखा है बेटा मैंने एक्स की जगह 5, तो 6 5 30 माइनस 18। तो आप लिखेंगे सिंस सेकेंड डेरिवेटिव में जब 5 रखा तो वैल्यू आई पॉजिटिव। दिल ये कहता है पॉजिटिव पे मैक्सिमम होगा, लेकिन हम कहेंगे नहीं, देयरफॉर फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, उलट बात करेंगे, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 5। ये देखिए मैं जरा अंडरलाइन कर रहा हूं, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 5। अब मेरे बच्चे हेडिंग डालेंगे फॉर मिनिमम वैल्यू। क्या हेडिंग डालेंगे? फॉर मिनिमम वैल्यू। यहाँ मैंने हेडिंग क्या डाली थी? फॉर मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि उसने कहा था एक्स 1 रखने पर मैक्सिमम आएगी और 5 रखने पर मिनिमम आएगी। अभी चेक करते फॉर मिनिमम वैल्यू, पुटिंग एक्स की जगह 5 इन सवाल। बेटा सवाल में किताब से देख लेता हूँ, ये है फंक्शन में 5 रखेंगे, ये एक्स का क्यूब है, मैं बोल देता हूँ एक्स स्क्वायर नहीं है, गलत दिया हुआ है, एक्स का क्यूब। सो आई विल राइट 5 का क्यूब माइनस ऑफ बेटा 9 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 प्लस ऑफ 3, ये हो जाएगा 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 225 और 15 5 75 प्लस ऑफ 3 है ना बेटा। इनको जमा करें, 125 में 75 जमा करें, पूरा पूरा 200, 200 जमा 3 203, 203 में से 225 निकालेंगे तो क्या आने वाला है देख लेते हैं यहाँ पर। सेकंड ये फंक्शन में 5 रखने पर क्या है बेटा, 203 में से 225 निकालेंगे, छोटी रकम में से बड़ी निकालेंगे, माइनस का 22। अब जरा एक बात नोट करो, अगर आप समझना चाहते हो गहराई में, ये देखो इसने क्या कहा था, जरा इसको पढ़ें, आप सब पढ़ें कि 1 रखने पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। जरा गौर कीजिएगा, 1 रखने पर मैक्सिमम आएगी, और इसने जल्दी से पढ़े क्या लिखा था, 5 रखने पर मिनिमम आएगी। 1 रखने पर मैक्सिमम, 5 रखने पर मिनिमम। तो बताइए 1 रखने पर क्या आया, सब पढ़े 10, सब पढ़े 1 रखने पर 10 आया, मैं लिख रहा हूं ऐसे ही 10 आया। उसने कहा था ना मैक्सिमम 1 पे क्या होगी, मैक्सिमम। अच्छा, और 5 पे उसने कहा था मिनिमम। बताओ एफ 5 पे क्या है, -22। अब खुद फैसला करके बताओ 5 रखने पर। अब बताओ 1 पर क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि +10 है, और 5 पर क्या है, -22, 0 से छोटा है, मिनिमम है। तो आप जरा बताइए, खुद पढ़ें इसको, देखें 1 पर मैक्सिमम, 5 पे मिनिमम। ये देखें 1 पे मैक्सिमम और 5 पे मिनिमम, 5 पे मिनिमम। तो ये बात भी प्रूव हो गई, आंसर आ गया, खत्म हो गया। तो खुद ब खुद देख लें, 1 पे बड़ी वैल्यू आई है और 5 पे छोटी वैल्यू आई है। यही चीख रहा था वो कि 1 पे बड़ी वैल्यू आएगी और 5 पे छोटी वैल्यू आएगी, और वाकई वो ऐसे ही हुआ। ठीक है, उम्मीद है इससे और क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट। ये बेटा हो गए इसके 2 पार्ट। अच्छा जी, अब बेटा मैं इसके ये जरा इसका बेटा पहला दूसरा हो गया, तीसरा चौथा पांचवा जरा रोक कर पहले जरा छठा कर लीजिए, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पहले 6 पार्ट। ठीक है, हम पॉज कर रहे हैं, कौन कौन से अभी वी हैव पॉज्ड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये जरा थोड़ा से लेंदी है समझने वाले, मैं जरा शॉर्ट करने के लिए पहले इसको करा लूं। फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय, क्या दिया है बेटा मेरा, इट इज 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहला काम, इसका डेरिवेटिव लेंगे। मेरे 5 स्टेप याद हो गए बेटा आपको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट, पहला स्टेप, और का डेरिवेटिव लीजिए एक्स के लिहाज से। ये लो भाई मेरे बच्चों ने लिया 2x का डेरिवेटिव 2 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया बेटा। अब दूसरा स्टेप, एफ डैश एक्स की जगह 0 रखेंगे, पुटिंग एफ डैश एक्स की जगह 0, यहाँ रख दी, इसका नाम a, इसका नाम 1, इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए। ये 0 आ गया, इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। ये बेटा उधर चले जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2 और 2x विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 1।
तीसरे स्टेप में लिखा था एक्स की वैल्यू आएगी या वैल्यूज आएंगी, या तो एक आएगी या दो या तीन आएंगी। एक आई है सर, इसका मतलब तीसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। अब ये बता रहा है कि 1 पर या तो मैक्सिमम है, या ये भी हो सकता है कि 1 पे उलट हो तो 1 पे मिनिमम हो, ये भी हो सकता है। अब ये मालूम करने के लिए कि 1 पर मिनिमम है या मैक्सिमम है, हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है फर्स्ट डेरिवेटिव का, इसका। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जरा बताओ, इसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे एस के लिहाज से तो 2 का रेट 0 हो जाएगा बेटा, और -2 का -2 है ना बेटा। इसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो 2 का रेट 0, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है अकेला हो तो, -2 का -2। अब इसके अंदर 1 रख के देखेंगे तो हम क्या रखेंगे, इसके अंदर 1 रखेंगे। ये देखिए मैं अगले स्टेप पर दिखाता हूँ। फंक्शन में ये जो आपने ये जो आपने सेकंड डेरिवेटिव निकाला है, इसमें हमने रखना क्या है बेटा, 1। तो सेकंड डेरिवेटिव में एस की जगह 1 रखने पर बेटा, यहाँ तो एक्स है ही नहीं, एक्स होता तो रखते, लिहाजा हमने रखने की कोशिश तो की 1, लेकिन यही -2 ही आया। अब बताओ -2 का मतलब है ये नेगेटिव आया, सिंस एफ डबल डैश इज 1 रखने पर <0 आया। अच्छा, दिल तो कहता है <0 मिनिमम होना चाहिए, लेकिन हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम। देयरफॉर फंक्शन has maximum value at x is equal to 1। अब मेरे बच्चे हेडिंग डालेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग x की वैल्यू क्या रखी, x की वैल्यू क्या है बेटा 1, इन सवाल यहां रख देंगे, इन सवाल इन फंक्शन x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। बताओ, इक्वेशन ए में x की जगह 1 रखा, अब यहां भी रखवाया 2 इंटू 1, ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। ये देखें ये क्या हो जाएगा बेटा, f ऑफ 1 फंक्शन में 1 रखने, 2 1 द 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, एंड दिस इज नोन एज मैक्सिमम वैल्यू। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो भी होगी मैक्सिमम वैल्यू या रिक्वायर आंसर। क्योंकि लेस देन 0 आने का मतलब है, लेस देन 0 का मतलब है, लेस देन दिल ये कहता है कि मिनिमम होगा, लेकिन होता क्या है बेटा, मैक्सिमम। ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अभी इसके हमने पॉज किए हुए हैं 3 पार्ट, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जरा, ये हो गया ओके, अब जरा मेरी बात सुने बेटा। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम ऐसा करते हैं, अभी 3 के 3 पार्ट रोक के, क्यों बेटा थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, 4 और 5 जरा लेंथी क्वेश्चन है। जरा पहले 6 क्वेश्चन और 7 देख लें, बच्चों वाले सवाल हैं। क्या कहते हैं, अ पार्टिकल मूव्स, बहुत आसान सवाल है, अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इज डिस्टेंस s एट टाइम t is given by s is equal to ut plus half at square। ये तो आपको याद आ गया होगा, फिजिक्स की बातें कर रहा हूं। हाफ at square where u is a constant, where u are fixed real number, find speed, इसकी स्पीड भी निकालो, अच्छा, एंड एक्सेलरेशन भी निकालो, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, स्पीड भी निकालो और एक्सेलरेशन भी निकालो एट टाइम t। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो मेरे बच्चों ये आपको दी हुई है, ए पार्टिकल मूव सो डिस्टेंस s, s क्या है बेटा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है जो ये पार्टिकल कवर कर रहा है एट टाइम t, एट टाइम t, एट टाइम t, ये टाइम है। u क्या है, नंबर है, a भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। बस इसका मतलब है जब आप फासला तय करते हैं तो वक्त तो लगता है बेटा। फासला अगर मैं तय करूंगा, मैं अपने घर से कहीं जाऊं तो फासला तय करूंगा, वो 1 किलोमीटर का हो या आधे किलोमीटर का हो, लेकिन उसमें मुझे टाइम लगेगा। तो एस डिस्टेंस का और टाइम की रिलेशन होती है, मतलब वो चाहे वो रिलेशन है, वो रिलेशन इस तरह दी हुई है। अब उसने कहा स्पीड निकालो, बेटा आपने फिजिक्स में तो पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिजिक्स वाले जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। लेकिन हम मैथ में क्या कहते हैं, डिस्टेंस का पहला डेरिवेटिव हमने हेडिंग डाली फॉर स्पीड। ये जो डिस्टेंस है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से, टाइम के लिहाज से इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, डिस्टेंस का डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से स्पीड कहलाता है। अब बताओ u क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, सवाल ने कहा, मैंने नहीं कहा, फिक्स रियल नंबर, यानी 2 है 3 है, और t वेरिएबल है, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, याद है कांस्टेंट बच जाता है, जैसे 2t का डेरिवेटिव 2 आ जाता, जैसे 3t का डेरिवेटिव 3 आ जाता, जैसे कांस्टेंट t का डेरिवेटिव कांस्टेंट आ जाता। तो मेरे बच्चों इसी तरीके से ये जो u है ना बेटा, ये कांस्टेंट है, सवाल ने दिया है, u इज ए फिक्स रियल नंबर, नंबर है,
तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो किसी वेरिएबल से ऐसे लिख देंगे, और टी का डेरिवेटिव टी के लिहाज से 1/2 ए क्या है बेटा, कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो ऐसे लिख देते हैं। और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, क्योंकि टी पे पावर आ रही है, पावर देख के 4 स्टेप, पहला स्टेप पावर को जमीन पर उतारो, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे लिखो, तीसरा स्टेप पावर में से 1 माइनस करो। अब बताओ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, u प्लस ए टी। सर मुबारक हो, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कहलाता है स्पीड। अब जरा फिजिक्स वाले बच्चे तो देखें, रेट माने डिवीजन, रेट, रेट माने डिवीजन, रेट ऑफ चेंज, चेंज माने डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये देखें जो फिजिक्स वाले हैं वो देख लें, वो जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी ना, रेट, रेट माने डिवीजन लाइन, चेंज, चेंज माने डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस माने एस, एस इज द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो बताओ इस डेफिनेशन में जाहिर हो रहा है स्पीड ये होती है। ठीक है, स्पीड आ गई सर। अब आपको क्या चाहिए, कंटिन्यू रखिएगा, मैं लाइन में नहीं खींचिएगा। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हमारे मैथ में एक्सेलरेशन का मतलब होता है जो आपने स्पीड निकाली है, स्पीड का अगेन डेरिवेटिव ले लें, स्पीड का अगेन डेरिवेटिव ले लें, सेकेंड डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, स्पीड का अगेन डेरिवेटिव ले लें। तो u क्या है, कांस्टेंट। मैं नहीं कह रहा, सवाल ने कहा u इज ए फिक्स रियल नंबर, नंबर का अकेला डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 0 चले लिख दें। और ए टी का डेरिवेटिव ए बच ले गया, एक कांस्टेंट है लेकिन टी से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए बच गया, तो टी का डेरिवेटिव टी की क्लास से 1, तो ए 1 a, ये क्या हो जाएगा a, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एंड इट कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन कैन d is a d square s अपॉन dt स्क्वायर, ये सेकंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। तो जो बच्चे फिजिक्स के लिहाज से पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, रेट, रेट माने डिवीजन, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इधर देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये आंसर है, ये आंसर। आइए क्वेश्चन 7, मासूम सा सवाल, ताकि मेजॉरिटी सवाल आज कंप्लीट हो जाए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट कराएंगे। वो जरा बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए मैं चाहूंगा आराम से आप कर लें, इस तरह हमारे 1 2 3 और 6 7 कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 4 और 5 लेंथी क्वेश्चन है, इनको मैं आपको कहते हैं, इफ पी यानी प्रेशर एट टाइम टी आर कनेक्टेड बाय दिस फॉर्मूला, पी इज द प्रेशर, ये अच्छा ये गलत सवाल दिया है, इसको सही कर दूं, टी स्क्वायर, बेटा 11 टी है, ऐसे कैसे हो सकता है, 11 लिख के 9 लिख दिया बेवकूफ, तो 11 + 9 तो 20 हो जाएगा, 11 टी है, क्योंकि मुझे पता है डिसेंडिंग ऑर्डर पावर होगी टी स्क्वायर, टी की पावर 1 और टी की पावर 0। ये प्रेशर की इक्वेशन दी हुई है, कहता है इफ द प्रेशर पी एंड टेन टी आर कनेक्टेड बाय दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से कनेक्ट किए गए हैं। अच्छा, फाइंड फोर्स एट टी इज 5 सेकेंड, फोर्स निकालो, फोर्स निकालो कहां पे, एट टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, ओके 5 सेकेंड्स पे, 5 सेकेंड्स। अब सुनो, ये क्या है बेटा, P इज रिप्रेजेंटिंग प्रेशर, प्रेशर का डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखिए प्रेशर डालते हो टाइम तो लगता है, ये फोर्स कहलाएगी आपकी। प्रेशर आप डालें किसी चीज पे, मतलब फोर्स डालना चाहे तो प्रेशर डालेंगे ना आप, प्रेशर डालेंगे और टाइम लगेगा, मतलब तो 2 सेकंड लगे आपको, मतलब तौर पर 1 सेकंड लगा आपको, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स, रेट ऑफ चेंज। अच्छा, इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि बेटा राइट हैंड पे वेरिएबल टी है टाइम के लिहाज से, सीधे हाथ पे जो वेरिएबल होता है उसके लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं, चट पे सी से बताते आ रहा हूं। तो डेरिवेटिव लेंगे प्रेशर का टाइम के लिहाज से। अब इसको पढ़ें, रेट, रेट माने रेशो, रेशो माने डिवीजन लाइन, रेट ऑफ चेंज, चेंज माने डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव बताओ, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2t, 11t का 11 और 9 का 0, ये आ रहा है फोर्स। अच्छा, लेकिन उसने बोला था फोर्स निकालना एट t = 5, यानी वो चाहता है कि अब आप फोर्स निकालने के लिए
ये जो प्रेशर का डेरिवेटिव लिया है इसमें टी की जगह क्या रख दीजिए 5। मेरे बच्चों यहाँ क्या रख दो टी और यहाँ 5 प्लस ऑफ 11। मजीद सॉल्व कर लीजिए तो फोर्स आने वाली है वो आपके सामने आ जाएगी। फोर्स यानी डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम और टी इज 5 सेकंड, 5 सेकंड तक ये 2 5 10, 10 plus 11 and it is 22 unit and this is your 21, sorry बेटा 21, 10 और 11 21 होगा 21 and this is the force at time 5 सेकंड। ठीक है बेटा, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। जो हो सकते थे बेटा हमने आज निपटा दिए। तो ये 6 का फोर्स 21 यूनिट आ रही है और स्पीड u प्लस 80 और एक्सेलरेशन बिल्कुल सही है बेटा। इस तरह 21 यूनिट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं बेटा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस चैप्टर को एंड कर देंगे। अब छोटा सा काम रहता है इंशाल्लाह वो भी निपटा देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।